भारतीय जनता पार्टी सरकार के 11 साल पूरे होने पर संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम के तहत पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भाजपा जिला करालिया में प्रेस वार्ता के दौरान सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी और 2014 से पहले के कार्यकाल की और मौजूदा कार्यकाल से तुलना करते हुए विस्तार से हर बिंदु पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बीते 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व तरक्की हुई है। पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पत्रकार वार्ता के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, बीजेपी सरकार के 11 साल के कार्यकाल के विषय पर आज प्रेस वार्ता हुई है। उन्होंने कहा, बीते 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व तरक्की हुई। इस कार्यकाल में गरीब वर्ग और आदिवासी क्षेत्र के लोगों के विकास को लेकर कार्य हुए। इस दौरान प्रति व्यक्ति लोगों में वृद्धि आई है, साथ साथ देश की जीडीपी भी बढ़ी है। मेट्रो तथा हवाई अड्डे के साथ सड़कों का निर्माण तेज गति से हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में देश में मेडिकल कॉलेज और आईआईटी जैसे संस्थानों की संख्या बढ़ी है और इसी के साथ ही नई शिक्षा नीति लागू की गई। उन्होंने कहा, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में घुसकर हमारी सेनाओं ने उसे सबक सिखाया। उन्होंने आगे कहा, मोदी जी के 2027 विकसित भारत के संकल्प की ओर भारत आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आगे कहा, इस दौरान भारत की जनता का मोदी सरकार को बढ़ चढ़कर सहयोग मिल रहा है। में विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल, इस विषय पर पत्रकार वार्ता हुई है और बड़ा संतोष का विषय है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 11 साल में अभूतपूर्व तरक्की की है। गरीबों के लिए काम हुए हैं, दूर दराज के आदिवासी क्षेत्र के अंदर काम हुए हैं। देश की सामर्थ्य बढ़ी है, देश की जीडीपी बढ़ी है और पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, सड़कों के, हवाई अड्डे, मेट्रो का निर्माण तेज गति से हुआ है। देश में मेडिकल कॉलेजेस, आईआईटी, आईआईएम की संख्या बढ़ी है। नई शिक्षा नीति लागू की है और खास करके जो पिछले हफ्ते ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवादियों को समाप्त किया। पाकिस्तान के जो रक्षा संस्थान थे उन पर अटैक किया। ये एक आत्मसंतोष का विषय है और मोदी जी का जो लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत की लक्ष्य तक पहुंचाना, उसकी तरफ देश आगे बढ़ रहा है। सारे देशवासी मिल करके देश को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग है। भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देने में हमारे मतदाता का पूरा सहयोग मिला है। निश्चित तौर पर जो भारत है 2047 तक एक विकसित भारत होगा, जो हजारों साल पहले दुनिया में जिस भारत का डंका बजता था वही भारत हो। मंत्री जी, आप बार बार ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, क्या लगता नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि शासन और प्रशासन का फेलियर था। आतंकी पहलगाम में घुसे, 28 लोगों की हत्या कर दी, फिर फरार हो गए। फिर आप बोलते हैं हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसमें भी जवान मारे गए, हमारे शहीद हो गए। आप एक चीज देखिए, इस देश के अंदर बॉम्बे होटल में हजारों लोग मारे गए। इस देश की पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। हमारी जो सरकारें थी दुनिया के देशों के सामने प्रार्थना करती थी। आज ठीक है, घटना हुई है, लेकिन जिस तरह से हमारी सेनाओं ने पराक्रम दिखाया, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर घर में घुस के आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया, उनके सैनिक ठिकानों को ध्वस्त किया, ऐसा वो पहले कभी नहीं हुआ।
ताज पर हुए हमले और संसद पर हुए हमले में किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, जिम्मेदार पाकिस्तान रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों का पोषक पालन करने वाला रहा है। यहाँ के रक्षा मंत्री ने खुद कबूल किया है कि वी वर डूइंग दिस डर्टी जॉब फॉर अमेरिका एंड ब्रिटेन। उन्होंने खुद कबूल किया है कि वो भाड़े पर काम करते रहे, आतंकवादी पालते रहे, पैसे पे काम करते रहे। तो ये सारी दुनिया मानती है कि आतंकवाद को पालने पोषने वाला पाकिस्तान है। ऑपरेशन सिंदूर की आप कई बार बात कर चुके हैं, परंतु कांग्रेस के एक नेता है नाना अतुल्य, वो कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो बच्चों का वीडियो गेम है। पाकिस्तान को पहले टारगेट किया गया था और उसके बाद जाकर के जो है वो अटैक किया है। तो कहीं ना कहीं जो है वो सरकार फेलियर बता रही है। वो हमारे कांग्रेस भाई हो सकता है कि वो पाकिस्तान से संपर्क रखते हों और पाकिस्तान का शासन उनको बताता हो, वही जवाब दे सकते हैं कि वो इस तरह की जानकारी कहाँ से लेके आते हैं। हमारे सैनिकों से, हमारे वीर सेनानियों से पूछो जिन्होंने पराक्रम किया है। ये वीडियो गेम था या पराक्रम दिखाने का वो 11 साल राहुल 11 गांधी कह रहे हैं कि जब भी ट्रम्प की या अदानी की बात आती है तो सारे के सारे बीजेपी वाले चुप हो गए। किसी चुप होने की बात नहीं। राहुल गांधी जी जो है परिपक्व नेता नहीं है और ऐसे मौके पर भी जब सारी पार्टियां एक हो गई, सारे देशवासी एक हो गए, उनकी आदत है अलग भाषा बोलने की। विपक्ष के लोग कह रहे हैं 11 साल तो जो है वो 6 साल बता रहे हैं, परंतु गरीब जनता के लिए कुछ नहीं किया। लगातार महंगाई चरम सीमा पर है। ऐसा है कि ये दुनिया में पहला देश सरकार है जो 81 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है। पहली सरकार है जिसने 4 करोड़ घर बनवाए हैं गरीबों के। पहली सरकार है जिसने 50 करोड़ खाते खुलवाए हैं। पहली सरकार है जिसने डीबीटी से पैसा देना शुरू किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब कल्याण के प्रति समर्पित है। बीजेपी फ्री की रेवड़ियां बांटने के खिलाफ है। दिल्ली में भी ये बात हुई थी। अब आप फ्री आवाज की बात कर रहे हैं, मकान की बात कर रहे हैं। आप जो है अपनी बात का खुद ही तो कह रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी गरीब के लिए कुछ करती तो आप रेडी की बात करते आए हुए उप मुख्यमंत्री रहे श्री जेपी दलाल जी, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता के तौर पर संगठन की तरफ से हैं। और हमारे साथ पार्टी के मीडिया प्रभारी श्री विनोद गुप्ता जी और मैं जिला अध्यक्ष मंत्री रामपाल आपका पुनः स्वागत करता हूँ। मैं